सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 11 सत्य पढ़ेंगे। सत्य मीन्स सच। सत्य या सच्चाई को परमात्मा का अपना रूप कहा गया है। मीन्स जहाँ पर सच बोला जाता है, जहाँ पर सच का निवास होता है, वहाँ पर परमात्मा यानी ईश्वर का निवास होता है। उसके दर्शन, उसके यानी परमात्मा के दर्शन सच्चाई में ही होते हैं। जहाँ पर सच होता है वहीं पर ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है। परमात्मा का कोई अपना रूप नहीं है। परमात्मा के गुणों के द्वारा ही उसके अस्तित्व की कल्पना की जाती है। निराकार होते हुए भी सत्य स्वरूप है, यानी परमात्मा का अपना कोई रूप नहीं है, लेकिन जहाँ पर सच बोला जाता है, जहाँ पर सच सुना जाता है और जहाँ पर सच को लेकर काम किया जाता है, वहीं पर ईश्वर निवास करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आज की दुनिया में झूठ के बिना कुछ नहीं चलता। आमतौर पे हम कह देते हैं ना, नहीं यार झूठ तो बोलना ही पड़ता है, झूठ बोले बिना काम कहाँ चलता है, धंधा कहाँ चलता है। किंतु यदि हम विचार पूर्वक देखें तो आज भी संसार का व्यवहार मीन्स जो आप एक दूसरे के साथ अपना व्यवहार करते हो, वो सत्य के सहारे चल रहा है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को एक बार झूठ बोल दे, दूसरी बार भी झूठ बोल दे, तो तीसरी बार हम क्या सोचेंगे, चल ये तो झूठा ही है, इसके साथ मैं नहीं डील करता। इसको आपने किसी बच्चे को अपनी कॉपी दी काम करने के लिए, उसने कहा मैं कल ला दूंगा, वो कल नहीं लेके आया, हम सोचेंगे शायद भूल से रह गई होगी। अगले दिन फिर नहीं लेके आया, तो हमें बड़ा गुस्सा आ जाएगा कि हम क्या कहेंगे, ये तो झूठा है, आगे से मैं तेरे को कभी अपनी कॉपी नहीं दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो सत्य विश्वास की नींव है। जो हमारा सत्य होता है ना, वो हमारे विश्वास की नींव होता है। यदि कोई सच बोलता है ना, तभी उस पर कोई विश्वास करता है, नहीं तो कोई भी विश्वास नहीं करता। दुकान पर हम जाते हैं तो हम पहले सौदा लेते हैं। मान लो मम्मी ने कहा कि 1 किलो चीनी ले आओ बेटा दुकान से जा करके। हम चले गए, हम जाके क्या कहेंगे, अंकल 1 किलो चीनी दे दो। पहले चीनी लेंगे, फिर हम पूछेंगे कितने पैसे, फिर कितने पैसे जो उन्होंने बताए होंगे उनको मूल्य यानी कीमत हम बाद में देते हैं। दुकानदार को हमारे इस व्यवहार पर कोई आपत्ति मीन्स कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको पता है कि जब मैं चीज़ दूंगा तभी तो मेरे को पैसे मिलेंगे ना। बैंक में पैसे हम बाद में लेते हैं और रसीद पर हस्ताक्षर पहले ही कर देते हैं। अब बैंक में क्या होता है कि हम एक स्लिप मिलती है हमें। आप कभी अपने मम्मी पापा के साथ किसी के साथ बैंक जाओ ना, तो देखना, अगर बैंक से पैसे निकलवाने हैं ना, तो पहले हमें पूरा फॉर्म भरना पड़ता है, उस पर नीचे अपने साइन करने पड़ते हैं, ऊपर अमाउंट भरना पड़ता है, अपना अकाउंट नंबर भी डालना पड़ता है, तब हमें पैसे मिलते हैं। ठीक है, ऐसा करने में हमें भी कोई एतराज़ नहीं होता। एतराज़ मतलब वही आपत्ति, ऑब्जेक्शन। हम भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि हमें बैंक पर भरोसा होता है। दुकानदार को हमारी और हमारी बैंक में कर्मचारी की सच्चाई पर विश्वास रहता है। हमें पता है कि बैंक ने अगर हमसे स्लिप ली है तो हमें पैसे ज़रूर देंगे। यदि सच्चाई न रहेगी तो विश्वास भी न रहेगा। यदि ये सच्चाई ही ख़त्म हो जाए या भरोसा ही ख़त्म हो जाए तो संसार का सारा व्यवहार, सारी व्यवस्था, मर्यादा आदि सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारा संसार किस पर चल रहा है? विश्वास पर चल रहा है। एक दूसरे पर हम विश्वास करते हैं तभी तो काम होता है ना हमारा। काठ की हांडी चूल्हे पर एक बार चढ़ती है। जो मिट्टी की हांडी है, काठ की हांडी है, वो चूल्हे पर एक बार चढ़ती है। झूठ केवल एक ही कदम चल सकता है। जो झूठ है ना, वो एक कदम आप कितनी बार अपने दोस्त से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से झूठ बोल लोगे? एक बार बोल लोगे, 2 बार बोल लोगे, उसके बाद पता तो चल ही जाएगा ना। ये झूठ में तीसरी लाइन में जो झूठ है ना, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा कर लेना आप। झूठ की पोल कभी न कभी अवश्य खुलती है। जो झूठ की पोल होती है वो हमेशा खुल जाती है। आप कितना मर्जी झूठ बोल लो, झूठ को छुपा लो, एक ना एक दिन पता चल ही जाता है। विजय अंत में सत्य की होती है, आखिरकार सच पता चल ही जाता है। शराबी के हाथ में दूध शराब समझा जाता है।
इस बात का मतलब ये है कि यदि एक व्यक्ति रोज़ शराब पीता है, एक दिन आप वो हफ्ते में 7 के 7 दिन शराब पीता है, आप उसको कब से देख रहे हो कि वो शराब ही पीता है हमेशा। एक दिन वो दूध लेकर के बैठा होगा ना, तब भी हम सोचेंगे अरे शराब ही पी रहा होगा, ये कहाँ से अच्छे काम करेगा, ये कहाँ से दूध पिएगा। झूठ का सच भी झूठ ही माना जाता है। झूठा बोलने वाला व्यक्ति अगर 10 बार झूठ बोलने के बाद 11वीं बार सच भी बोले ना, तो हम यही कहते हैं अरे झूठ ही बोल रहा होगा, ये तो है ही झूठा। इसके ऊपर एक स्टोरी है बेटा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बालक जंगल में भेड़ें चराया करता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, पता नहीं कब कौन सी विपत्ति मीन्स मुसीबत, कौन सी मुसीबत आ जाए। आज शोर मचाकर यह देखता हूँ कि मुझे कोई मुसीबत में बचाने आता है कि नहीं। ऐसा सोचकर वह चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, बचाओ, अरे बचाओ, मेरे को बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के लोग लाठियाँ और दूसरे हथियार लेकर उसे बचाने के लिए दौड़े। वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ तो कोई भेड़िया नहीं था। जब उन्होंने पूछा ना गांव वालों ने, अरे भेड़िया कहाँ है, तो बालक ने कहा कि मैं तो यह देखने के लिए चिल्लाया था कि मुझे बचाने के लिए गांव वाले आते हैं या नहीं। यह कहकर हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा सब लोगों का। लोग चले गए, लौट गए, मतलब वापस चले गए। बालक को लोगों का दौड़ कर आना बहुत अच्छा लगा, उसे बड़ा मज़ा आया, इंजॉय किया उसने। उसको मजाक लग रहा था ना, इस मज़े को लेने के लिए वह हर दूसरे या तीसरे दिन चिल्लाने लग जाता, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ, पुकारने लगता मीन्स बुलाने लगता। लोग आते, उसको देखते, वो हंसने लग जाता और सब लोग दुखी होकर वापस चले जाते। वे न उसे धमकाते न झूठ बोलने से मना करते। लोगों ने गलती क्या की, अगर लोग उसको डांटते और उसको कहते कि नहीं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, तो वो मान जाता ना। उन्होंने उनको सिखाने की कोशिश भी नहीं की। अब बेटा कोई गलत काम करता है ना, तो उसको सुधारने की कोशिश तो करनी चाहिए ना हमें। वो झूठ बोल रहा था तो वो उसको डांट देते, एक थप्पड़ लगा देते कि बार बार रोज़ तो झूठ बोलता है, ये क्या अच्छी बात है, तो उसको समझ में आ जाता। उसका फल ये, पर बालक ने झूठ बोलना न छोड़ा। वे उससे चिढ़ गए थे लोग। इसका फल यह हुआ कि लोगों का उस पर से विश्वास उठ गया। वे उसे महाझूठा समझने लगे।